Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग जो है आज जो पढ़ने वाले हैं वह है अहोम विद्रोह। एक विद्रोह हुआ आज से जो है बहुत साल पहले, ये 1828 की घटना है जिसका नाम है अहोम विद्रोह। और चूंकि इस विद्रोह की कड़ी में हमने बहुत सारा विद्रोह पढ़ा है ना, भील विद्रोह और भी चुआड़ विद्रोह और भी बहुत सारा विद्रोह जो है, पागलपंथी विद्रोह, रामोसी विद्रोह, इस तरह के कई विद्रोह को हमने पढ़ा है। और आज भी जो है हम लोग अहोम विद्रोह को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यह अहोम विद्रोह जो है हुआ कहाँ था यह जान लीजिए। तो अगर हम अपना हिंदुस्तान है, हमने भारत का अगर मैप बनाएंगे तो वह जो है कुछ जो है इस तरह से बनेगा। और इसमें जो है आपका इस तरफ जब आप बढ़ते हैं, थोड़ा इधर जब आते हैं है ना, यहाँ आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड है ना, नेपाल, इस तरफ जब आप आगे बढ़ते हैं और जब आगे बढ़ते हैं यहाँ जब आप यहाँ जब पूरा पूर्वी तरफ आते हैं तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और थोड़ा सा नीचे जो है असम जो है यहाँ पर मिलता है, फिर नागालैंड है ना, नीचे मिजोरम है, इस तरह से जो है। तो यहाँ जो असम वाला क्षेत्र है, मतलब अरुणाचल के नीचे जो यहाँ असम जो राज्य है ना, भारत का जो स्टेट असम है, उस असम की यह घटना है। मतलब कि अगर पूछा जाए कि अहोम विद्रोह कहाँ हुआ है तो अहोम विद्रोह जो भारत का पूर्वी राज्य है असम है ना, तो यह असम की घटना है। और यह विद्रोह कहाँ हुआ है? असम में हुआ है। और असम में ही जो है अहोम एक जगह है। और जो यहाँ पर उसका, चूंकि अहोम एक किंगडम था, एक जो है एक समझ सकते हैं साम्राज्य था, और वही साम्राज्य जो अहोम साम्राज्य था जो असम का था, इन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, बगावत की थी, और वही जो है आपका अहोम विद्रोह कहलाता है। तो इसको हम लोग बेहतरीन ढंग से अभी समझेंगे। सबसे पहले जो है इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन हुए तो वह भी जानिए है ना। अहोम विद्रोह 1828 में, और इसके जो नेतृत्वकर्ता हैं है ना, अहोम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता, यह जो है आपका कुंवर है, जिसका नाम आपका है ना गोमधर कुंवर। यह जो है गोमधर कुंवर साहब जो है वो इसके नेतृत्वकर्ता हुए है ना। और इन्होंने ही जो है अहोम विद्रोह को अंजाम दिया। और अगर यदि इस विद्रोह का कारण पे आप जाइएगा है ना, विद्रोह 1828 में हुआ, नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर। और अगर इस विद्रोह के कारण में जाइएगा है ना, रीजन क्या था इस विद्रोह का, तो वह भी जो है रीजन ये है कि पहले अंग्रेजों ने, एक समय हुआ जब आप जानते हैं कि बर्मा जो नीचे में है, तो अंग्रेज और बर्मा के बीच जो है युद्ध हुई। और उस युद्ध के बाद जो ये जो अहोम प्रदेश था, इस तरफ के जो अहोम वासी थे, उनको ये कहा गया था कि इस विद्रोह के बाद जो है अंग्रेज का शासन जो यहाँ पर है उसको यहाँ से अहोम से हटा लिया जाएगा और उसको एक मुक्त कर दिया जाएगा। इस तरह की बातें जो है, इस तरह की डील हुई थी। लेकिन जो बर्मा अंग्रेज और बर्मा युद्ध होने के बावजूद भी जो है अंग्रेजों ने वह चीज़ जो उनसे वादा किया था कि तुम लोग कर दे दोगे तो यह जो है मुक्त हो जाएगा, इसको हम लोग अपने शासन से मुक्त कर देंगे। तो वहाँ के लोग भी खुश थे कि हम मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वह कर देने के बावजूद भी जो है अंग्रेज उसको छोड़ना नहीं चाह रहा था। और इसी के विरुद्ध में, इसी के विद्रोह, इसी के आप कह सकते हैं विरोध में कि अंग्रेज जो है यहाँ से अपना सैनिक वगैरह क्यों नहीं हटा रहा है, हमारे ऊपर जो शासन है अंग्रेजों का यह क्यों नहीं खत्म हो रहा है, और इसको खत्म करने के लिए ही उन्होंने विद्रोह किया। तो यहाँ से आपको कारण भी समझ में आ गई होगी है ना। असम का जो कुली वर्ग था, असम में एक वर्ग था जो है कुली, ये जो है कुली वर्ग था है ना, कुली वर्ग के व्यक्तियों ने है ना, तो असम के कुली वर्ग के व्यक्तियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर बर्मा युद्ध के समय किए गए वायदे से जो है, वायदे पर जो है मुकरने का आरोप लगाया। किस पर लगाया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर। अब यहाँ पर समझिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा था है ना कि जब अंग्रेज और बर्मा का युद्ध हो रहा था, आप जानते हैं म्यांमार जो है भारत की इस तरफ में म्यांमार है, तो म्यांमार जो कंट्री जो बर्मा है, जिसको ब्रह्मदेश भी कहते हैं, तो बर्मा और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों के बीच जो है युद्ध था, दोनों के बीच संघर्ष था। और यह जो काल है आपका 1824 का 1824 ईस्वी का था, जब अंग्रेज और बर्मा का युद्ध होना था। तो अंग्रेजों ने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही हम अंग्रेज कर रहे हैं, ये बात समझिएगा है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुली वर्ग के लोग जो असम में निवास करते थे, जो कि आपका असम राज्य में जो आपका अहोम जो स्थान था, वहाँ का जो अहोम साम्राज्य था, वहाँ पर जो कुली वर्ग के लोग रहते थे, इनसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों ने ये वायदा किया कि जब हमारा युद्ध जो अभी बर्मा के साथ चल रहा है, मतलब आंग्ल बर्मा युद्ध जो है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जब चल रहा है, तो
तो इस युद्ध के बाद जो है तुम लोग सारा कर दे दोगे और उसके बाद जो यह अहोम, जो असम में जो अहोम साम्राज्य था, यहाँ से जो है हम अपना सैनिक और शासन जो है हटा लेंगे और जो है फिर आपका जो साम्राज्य है वो वैसे चलेगा, ये वादा किया था। लेकिन जब अंग्रेज और बर्मा युद्ध खत्म हो गया, उस युद्ध के खत्म होने के बावजूद भी वह अपने वादा पर सही नहीं उतरा। जो उन्होंने वादा किया था अहोम के लोगों से, वह झूठा वादा था। तो उसी के विरोध में जो है ना, जो अहोम लोग थे, अहोम ये कुली वर्ग के लोग थे, इन्होंने जो है यह आरोप लगाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने किए हुए वायदे से मुकर रही है। और उसी के एवज में जो विद्रोह हुआ, जो गोमधर कुंवर ने उसका नेतृत्व किया, और गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में जो अहोम विद्रोह हुआ। तो ये जो है कारण था इस विद्रोह का, है ना। चलिए अब जो है इसको आगे हम लोग देखते हैं। अहोम विद्रोह जो है वह तात्कालिक असम में हुआ था, जहां अहोम लोगों का राज्य था। किसका राज्य था? तो जो अहोम लोग थे, है ना, अहोम लोग का अपना राज्य था, जो कहां पर था? असम में था। ये वाला जो असम जो राज्य है भारत का, वहां पर जो है अहोम लोगों का जो है राज्य था। यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध था। 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का बर्मा से युद्ध हुआ था, जिसे प्रथम बर्मा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब हुआ? 1824 में। यह भी याद रखिएगा। इसी युद्ध में वादा किया गया कि आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद, अंग्रेज और बर्मा युद्ध के बाद जो है हम आप लोगों को जो है आपका अपना राज्य जो है दे देंगे। लेकिन बाद में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वो बात नहीं मानने लगी, इसलिए विद्रोह हुआ। इस युद्ध के दौरान अंग्रेज सेना अहोम होकर भेजी गई थी। अब जो यहाँ पर जो बर्मा से युद्ध हुआ, तो जो सैनिक भेजा गया था वो कहाँ से? ये जो बिहार का राज्य असम है, सॉरी भारत का जो राज्य असम है, इस असम होकर के ही रास्ता बना और इधर से ही जो है जितना भी अंग्रेजी सैनिक गए वह अहोम होकर ही, अहोम के रास्ते से ही जो है वह बर्मा या बर्मा का युद्ध जो कहिए अंग्रेज के साथ जो युद्ध था उसमें सम्मिलित होने के लिए गए। तो इस युद्ध के दौरान अंग्रेज सेना अहोम होकर भेजी गई थी। ब्रिटिश सेना द्वारा अहोम के राजा एवं सरदारों को आश्वस्त किया गया था। जो अहोम का राजा था, है ना, जो अहोम का शासक था और जो यहाँ का सरदार था, इस दोनों को जो है अंग्रेज ने आश्वस्त करके रखा था, इसको कह करके रखा था, है ना, कि बर्मा से युद्ध खत्म होते ही सेना उनके द्वारा कर चुकाने पर वापस लौट आएगी। कि जैसे तुम लोग कर दोगे वैसे ही जो सेना है तुम्हारे यहाँ अहोम राज्य में, वह सेना क्या करेंगे, हम बुला लेंगे और तुम्हारा राज्य जो है वह स्वाधीन हो जाएगा। अपना राज्य तुम चलाओगे, जैसे चलता है वैसे चलाओगे। लेकिन यही बात जो है, तो यह सोच करके अहोम राज्य के जो राजा हैं और जो सरदार हैं उसको भी ये बात लगा कि अगर हम अंग्रेजों को बर्मा युद्ध में मदद कर देते हैं, इधर से सैनिक को जाने देते हैं, मदद करते हैं, बाद में युद्ध खत्म होने के बाद हम कर दे देंगे और सैनिक अपना, जो अंग्रेज है वो अपना सैनिक हटा लेगा। लेकिन ऐसा बात हुआ नहीं। युद्ध के बाद भी वह सैनिक को हटाने पर जो है वह राजी नहीं हो रहा था। और इसलिए जो है आपका 1828 में विद्रोह हुआ। किसका नेतृत्व? तो गोमधर कुंवर के नेतृत्व में जो है विद्रोह हुआ। असम के अहोम वंश के उत्तराधिकारियों ने इसे नापसंद किया, है ना, लेकिन अंग्रेजी सेना ने ऐसा नहीं किया और वो अपने वायदे से मुकर गए। असम के अहोम वंश के उत्तराधिकारियों ने इसे नापसंद किया और ईस्ट इंडिया कंपनी से असम छोड़कर जाने के लिए कहा। क्या कहा? अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी तुम असम छोड़ो और असम से जाओ, तुम्हारा वादा अब खत्म हो गया, तुम झूठ सूठ बात बोलते हो, इसलिए तुमको जो है अब असम में रहने हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि वहां का लोग जो है अहोम लोगों ने विद्रोह किया। कंपनी द्वारा न मानने पर 1828 ईस्वी में अहोम सरदारों द्वारा राज परिवार के कुंवर गोमधर को राजा घोषित किया। यह जो कुंवर गोमधर था इसी को राज परिवार से था, और चूंकि यह जो है अहोम साम्राज्य के राज परिवार से बिलोंग करता था गोमधर कुंवर, इसलिए गोमधर कुंवर को राजा बनाया और इसी के नेतृत्व में क्या किया? विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? तो अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया, है ना। गोमधर कुंवर को राजा घोषित कर अहोम विद्रोह का बिगुल फूंक दिया गया और रंगपुर पर चढ़ाई कर दी गई। रंगपुर जो है उसके बगल का क्षेत्र है, इस रंगपुर पर जो है उन्होंने चढ़ाई भी कर दी। किसने? तो जो अहोम साम्राज्य के रहने वाले लोग थे उन लोगों ने रंगपुर पर चढ़ाई भी कर दी, जो कि अंग्रेजों द्वारा विफल कर दिया गया। अंग्रेजों ने बाद में जो है इस चढ़ाई को विफल कर दिया, या कह सकते हैं इस गोमधर कुंवर के विद्रोह को विफल किया। लेकिन इन्होंने विद्रोह किया और यह भी सत्य है कि अगर अंग्रेज मजबूत नहीं होते तो वो इसमें पराजित भी हो सकते थे। 1830 ईस्वी में फिर से अहोम लोगों ने कुंवर रूपचंद कुंवर को राजा बनाया। इसके बाद गोमधर कुंवर के बाद जो है रूपचंद को कुंवर रूपचंद को भी राजा बनाया। यह भी जो है राजवंश से है आपका। तो कुंवर रूपचंद जो है इसको ये जो है एक तो 1830 का बात है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं 1828 में जो है, पहले गोमधर कुंवर के नेतृत्व में, बाद में रूपचंद्र के नेतृत्व में भी जो है 1830 में भी विद्रोह हुआ, है ना।
कि राजा बना के विद्रोह दोबारा शुरू किया, परंतु यह भी विफल रहा। यह जो 1828 में किया यह भी विफल रहा, और 2830 में जो अहम लोगों ने विद्रोह किया वह भी विफल रहा। दोनों ही विद्रोह को जो है अंग्रेजों ने दबा दिया। फलस्वरूप अहोम राजा पियाली बरफुकन एवं जीवन राम को मृत्यु की सजा मिली। इसमें जो है जो अहोम राजा था पियाली बरफुकन, देखिए ये अहोम राजा है पियाली बरफुकन, यह जो है इनका नाम है पियाली बरफुकन, और एक दूसरा जो है उस दूसरा राजा का नाम है जीवन राम। इस दोनों को जो है मृत्यु की सजा मिली, जीवन राम, इस दोनों को जो है मृत्यु का सजा मिला। और इसके बाद जो है आपका उस दूसरा विद्रोह को भी दबा दिया गया। जीवन राम और जो आपका एक था पियाली बरफुकन, दोनों को जो है मृत्यु की सजा हुई, और कई लोगों को 14 वर्ष का जो है ना निर्वासित जीवन जो है राज्य निर्वासित जीवन जो है 14 वर्ष का राज्य निर्वासित जीवन भी व्यतीत करना पड़ा। ये किसके द्वारा? तो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, जो विद्रोह में भाग लिए, है ना। पियाली बरफुकन को और जीवन राम को जो है मौत के घाट उतार दिया गया। यह जो है आपका 30 वाला में, है ना, 1830 में जो विद्रोह हुआ था रूपचंद के खिलाफ, उसमें जो है ये पियाली बरफुकन और जीवन राम को मौत की सजा, अब बाकी लोगों को जो है 14 वर्ष से राज्य से निर्वासित कर दिया। किसने? अंग्रेजों ने निर्वासित कर दिया गया। 1833 ईस्वी में इलाके में शांति कायम रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तरी असम के बागडोर पुरंदर सिंह को दे दिया। अब देखिए 1833 कहां से शुरू हुआ था? 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824, फिर 1828 में अहोम विद्रोह, है ना, 1828 में अहोम विद्रोह जो है गोमधर कुंवर के नेतृत्व में, फिर 1830 में रूपचंद के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, फिर 1833 में क्या हो गया? शांति कायम करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों को यह बात लग गया कि अब जो है असम में बहुत टिकना संभव नहीं है, बार बार विद्रोह जो है खड़ा होता रहेगा। इसलिए इन्होंने क्या किया? 1833 में जो है इलाके में शांति कायम रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तरी असम की बागडोर पुरंदर सिंह नरेंद्र को दे दिया, है ना। पुरंदर सिंह नरेंद्र को जो है इन्होंने क्या किया? उत्तरी असम का जो उत्तरी भाग था, उत्तरी असम जो था, उत्तरी असम का क्षेत्र का राजा किसको बना दिया? पुरंदर सिंह नरेंद्र को। पुरंदर सिंह नरेंद्र को जो है 1833 में वहां का राजा बना दिया। और इसके बाद जो है वहां पर क्या हो गई, है ना, शांति कायम हो गई। जब उसी का लोग जब पुरंदर सिंह नरेंद्र को राजा बना ही दिया, उत्तरी असम का क्षेत्र जो है इसके अंदर आ ही गया, तो वह सारा क्षेत्र जो है इसके द्वारा शासित होने लगा और जो है वहां पर शांति कायम हो गई। अहोम विद्रोह का कारण अहोम प्रदेश को अंग्रेजी राज्य में शामिल करना था। जो अहोम प्रदेश था उसको अंग्रेजी राज्य में, वो लोग अहोम वासी जो थे वो अंग्रेजों के राज्य में शामिल होना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करे, इसलिए वो इसके विद्रोह के लिए जो है तत्पर रहते थे। और यही चीज़ अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा। अंग्रेजों को लगता था कि हम शासन कर रहे हैं, हमारे अंदर रहो, लेकिन अहोम वासी जो है वो अहोम किंगडम के लोग जो थे असम में, वो उसके अंदर में रहने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए जो है यह विद्रोह हो रहा था। कंपनी ने शांतिपूर्ण नीति अपनाई एवं 1833 में उत्तरी असम महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिया। जो महाराजा पुरंदर सिंह था, पुरंदर सिंह नरेंद्र, है ना, महाराजा थे ये, महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र जो यहाँ का पहले जो है राजा रहे होंगे, तो इन्हीं को जो है उत्तरी असम का महाराजा जो है बना दिया गया पुरंदर सिंह नरेंद्र को, और शांति बहाल की गई। 1830 में अहोमों द्वारा दूसरे विद्रोह की योजना बनाई गई थी। हमने कहा ना 1830 में भी दूसरा विद्रोह का योजना बनाया गया जो रूपचंद के नेतृत्व में था, जो कि विद्रोह दबा दिया गया। 1828 का विद्रोह सबसे पहले याद रखेगा। 1824 में क्या था? तो अंग्रेज और बर्मा युद्ध। फिर 1800 इसी युद्ध के बाद में आश्वासन दिया था कि हम खाली करके चला जाएंगे। फिर आ गया 1828, जब इस युद्ध खत्म हो गया, अंग्रेजों ने उसका जगह को नहीं छोड़ा, उस साम्राज्य को नहीं खाली किया। फिर 1828 में जो विद्रोह हुआ, है ना, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में, जो आपका अहोम विद्रोह कहलाया, फिर इस विद्रोह को दबा दिया। फिर 1830 में विद्रोह हुआ, किसके? रूपचंद्र के नेतृत्व में, इस विद्रोह को भी दबा दिया। फिर 1833 में जो है अंग्रेजों ने सत्ता किसको दे दिया? महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र को दे दिया, और यहाँ पर जो है शांति बहाल हो गई। यह जो आपका अहोम क्षेत्र था वहाँ का शासक कौन हो गया? महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र। और यह होने के बाद 1833 में जो है वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम हो गई, है ना। इससे पहले कि विद्रोह होना, कंपनी ने शांति की नीति अपनाते हुए उत्तरी असम के प्रदेश महाराजा पुरंदर सिंह को सौंप दिया, और विद्रोह जो है यहीं पर शांत हो गया। और यहाँ पर जो है आपका असम में जो अहोम विद्रोह हो रहा था वह विद्रोह शांत हो गया। तो आपने 1824 का आंग्ल बर्मा युद्ध भी देखा, 1828 में अहोम विद्रोह जो गोमधर कुंवर के नेतृत्व में वह भी देखा, 1830 में रूपचंद के नेतृत्व में जो विद्रोह होना था उसको भी दबा दिया गया, दूसरा वह भी देखा। 1833 में पुरंदर सिंह नरेंद्र को वहाँ का राजा बना दिया गया। तो यह था अहोम विद्रोह। आज यहीं इस वीडियो को एंड करते हैं।
धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।